बहुत दिनों से आप लोगों से संवाद करने की ज़रूरत महसूस कर रहा था। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। मैं तो हमेशा ही बहुत सारी बातें करता रहा हूँ, पर इस बार इतने दिनों जो आपसे दूर रहा तो कुछ चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा और महसूस हुआ इस बारे में आपसे बात की जानी ज़रूरी है। आपने अपने जीवन में बहुतों को सफल होते देखा होगा, बहुतों को फेल होते भी देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि जिन जिन कारणों से कोई सफल हुआ, उसी परिस्थिति में कोई दूसरा फेल हो जा रहा है। आप बच्चे दुविधा में होंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ दूसरों की परिस्थितियों को देखकर, दूसरे के कार्यों को देखकर, और तब जब वो सफलता की ओर बढ़ रहा हो तो हम भी उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। बेटा, ध्यान रखना, एक ही परिस्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिणाम लाती है। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैंने जो कुछ महसूस किया उस बारे में आपसे बात करने का। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकांश चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और इसके बावजूद भी वो बाद में जाकर सफलता के मुकाम पे खड़े दिखाई देते हैं। आप हम में से भी कुछ लोग इन चीज़ों को देखकर वही उसी तरह के कार्यों का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो कोई चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। कई बार ऐसा होगा कि वो बार बार गिरता होगा, और उसे थामने वाले हर 10 कदम पे मिल जाते रहे होंगे। ऐसे में अगर चीज़ों को ये इग्नोर भी करता रहे तो संभव है कि थामने वाले हाथ उसको उस जगह पे पहुंचा दें जहां कम से कम उसको सफल कहा जा सकता है। पर हम में से बहुतेरे ऐसे हैं जो गिरे तो उनके थामने वाले हाथ होते नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो उन हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसको संभाल सके और उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां कम से कम वो अच्छी जिंदगी गुजारे। याद होगा आपको, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी कहानियाँ आपको चेतना सत्र में सुनाई, जिसमें एक व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा था बचपन में ही, बच्चों को खेलते देखकर, कि तुमको खेलने का मन नहीं करता क्या? इन बच्चों को देखकर बाबा साहब ने कहा, हाँ, मुझे भी मन करता है खेलने का, लेकिन मुझे मेरी परिस्थितियों का ज्ञान है। मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर मैं इन बच्चों की तरह खेलने में लग गया तो मेरा जो उद्देश्य है मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उद्देश्य पूरा करना और खेलने में समय व्यतीत करना, इन दोनों में से मैं एक ही चीज़ का चुनाव कर सकता हूँ। हम में से भी
हम सबों को भी वही सोचना है। तो हम लोगों को कभी भी किसी भी काम को न टालना है, न इग्नोर करना है और ना ही उसे छोड़ना है। जितनी ऊर्जा है, जितनी ताकत है, मैं यह नहीं कहता कि आप उसको संपूर्णता से करें। मैं यह कह रहा हूँ कि आप उस काम को करते चलें जितना आप कर पाएँ और उतना ही करें, पर उसको करें, क्योंकि हमको आपको थामने वाले हाथ शायद होंगे, पर उन हाथों में उतनी ताकत नहीं है कि वो हमको उस मुकाम तक ला खड़ा करे। इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा, करते रहना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी रूबरू होऊंगा तो साझा करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों जो मैंने महसूस किया अपने कुछ मित्रों के साथ, तो मुझे लगा कि इन परिस्थितियों से आप भी जूझ रहे हो। तो रुकना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, टालना नहीं है, बढ़ते जाना है। जितना कर सकें उतना ही। यकीन मानिए, यकीन मानिए, फिर आपको किसी हाथ, किसी परिस्थिति या किसी भी चीज़ का मोहताज अपनी सफलता के लिए होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके चाह गड्डी उड़ा। थैंक यू।